नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की सामान्य अध्ययन के पेपर को। साथ ही इसके पहले 2014 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं और आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा यूपीपीएससी और बीपीएससी के भी प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से, और आप इन क्वेश्चन को, जो भी आपको नया क्वेश्चन दिखे उनको अच्छी तरह से नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए बोलते हैं जिसको, अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा छाता विधान, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी में ही ये पूछा जाता है। साथ ही अन्य पीसीएस और एसएससी में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से ये संबंधित है? आंसर होगा बिहार। और ये मधुबनी क्या है, तो ये बिहार का एक जिला भी है, उसी के नाम पर ये मधुबनी रखा गया है, जो कि नेपाल के पास में ये बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक आपदा हास्यीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है? आंसर होगा तीसरे का। इसके लिए आयोग ने एक प्रकार से डिलीट कर दिया है, या इसको उस टाइम पे ये बोनस अंक प्रदान किया है। इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई जाएगी, तो आप लास्ट में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नौका दौड़ किस पर्व से ये संबंधित है? आंसर होगा ओणम। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है? आंसर होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? आंसर होगा छठवें का बी, यानी 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? 7 का आंसर होगा डी, यानी झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? आंसर होगा 8 का सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारत छोड़ो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है? आंसर होगा राजमार्गों के विकास से। और इससे संबंधित विभेद के नाम से आपके 2 सीरीज चल रही, उसमें पहला वीडियो और शायद तीसरा चौथा, उसमें भी इससे संबंधित परियोजनाएं आपको कवर कराई गई हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो 5-6 मिनट का, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, और आप अच्छे से उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया? आंसर होगा चीन। और भारत का पहला 3D डाकघर कौन सा है? तो ये आपके बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आंसर होगा 2-3 दिसंबर 1984। और इस समय आप चाहें तो बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आंसर होगा दक्षिण कोरिया, जबकि इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम ये सभी आसियान के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है, यानी अब वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन को यदि गलत हो तो डिलीट कर दिया जाता है, या एक से अधिक आंसर सही मान लिया जाता है, लेकिन उस टाइम इसको बोनस दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? 15 का आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर होगा 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा रंगून में, जो कहाँ है? म्यांमार। नेक्स्ट देखिए,
योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? 18 का आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। और इसका अब नया नाम परिवर्तित करके यानी इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, तो उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखिए, ये 2014 से पहले का पेपर है यानी 2013 का है, तो इसलिए ऐसा पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ये इम्पोर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 19 का आंसर होगा 1800 कितना 93 में ये दिया था, जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस टाइप इसके लिए भी बोनस दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आंसर होगा बांग्लादेश की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? आंसर होगा पी बेंगलुरु। और जबकि कोचीन, मैंगलोर और कांडला ये सभी पोताश्रय हैं यानी बंदरगाहें हैं। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? आंसर होगा हिमालय का एक हिस्सा है। नंदा देवी शिखर स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड में। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर होगा गोमुख से। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए भी आयोग ने उस टाइम पे बोनस दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? 26 का आंसर होगा सी यानी नगरीकरण। जबकि मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि, पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का सूखना यानी वन निर्वनीकरण यानी वन के काटने से इसका प्रभाव ऐसा भी होगा, जबकि नगरीकरण से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 27 का आंसर होगा, इसके लिए भी आयोग ने उस टाइम बोनस दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सभी एस्चुरी बनाती हैं और इसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा दिया है, इसलिए बोनस दिया। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर होगा, इसके लिए आप अपडेट करके देखिए। इसके पहले NH44 था और आप इसको वर्तमान में अपडेट करके देखिए कि कौन सा है, इसको आप गलत याद नहीं करें। नेक्स्ट देखिए, रबी की फसलें को बोया जाता है यानी कब बोया जाता है? आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में, यानी अभी जो समय चल रहा है इसी समय में ये यानी कि बुआई का सीजन प्रारंभ होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट, निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? बाध्य योग्य हैं या नहीं, इस टाइप से आपको बताना है। आंसर होगा ये अबाध्य योग्य हैं यानी न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? आंसर होगा 1919 का एक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा व्यापारी वर्ग, जबकि युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर ये सभी शामिल हैं, व्यापारी वर्ग शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हेडगी बार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? आंसर होगा 1925 में। मौलिक अधिकार क्या हैं आपको बताना है। आंसर होगा बाध्य योग, यानी आप यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय है। नेक्स्ट देखिए, विटीकल्चर किसे कहते हैं? 36 का आंसर होगा अंगूर का उत्पादन। और इसी का एक अन्य नाम है जो RAS में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम क्या आता है लिखा? द्राक्षा कृषि। तो इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए इसका कभी कभी आप इंग्लिश नाम भी देखिए। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? 37 का आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, और भारत वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 16। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? 38 का आंसर होगा डी यानी चीन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? यानी किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, जो कि इनकी महत्वपूर्ण एक सर्वोदय योजना है, और आप इसको मेंस में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी के भी थिंकर्स में आप इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर होगा 1951 से 52, और इसका एक अलग से वीडियो लाया जाएगा जिसमें सभी पंचवर्षीय योजना और उनके मॉडल और उनका लक्ष्य, ये सभी आपको छोटे से वीडियो में जो 5 से 6 मिनट का होगा उसमें कवर कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? आंसर होगा 43 का डी यानी शहनाई, जबकि सितार, तबला और सारंग ये सभी भारतीय इस्लामिक उत्पत्ति के हैं, जबकि शहनाई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है? तो इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है, यानी इस टाइप से समझिए कि आपको आंसर को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा 45 का सी मानसरोवर, जबकि रामेश्वरम, द्वारिका और पुरी ये सभी सम्मिलित हैं। पुरी उड़ीसा, द्वारिका गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, और ये सम्मिलित नहीं है मानसरोवर। नेक्स्ट देखिए, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है? आंसर होगा 46 का बी यानी विष्णु शर्मा के द्वारा। और आपने एक नोटिस किया होगा कि इतने प्रश्न में कम से कम 3 पुस्तक और लेखक पूछे गए हैं, तो इसका वीडियो भी आपको एक सेपरेट बना दिया जाएगा। यदि आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ है? 47 का आंसर होगा डी यानी ऋग्वेद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा पाटलिपुत्र। ये क्या है? ये महाजनपद काल का ये शहर है, जबकि कालीबंगा, रोपण और लोथल ये सभी सिंधु घाटी स्थल के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? आंसर होगा तैराकी से। नेक्स्ट है, इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? आंसर होगा 64। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा क्रिकेट। आप इनको अपडेट करके देखिए जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 54 का आंसर होगा कमलजीत संधू। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा पीटी उषा। आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछे गए हैं,
और लगभग हर वर्ष और हर परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं, जो आपकी मेरिट बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए और इसका आप वीडियो भी आपको प्रोवाइड जल्दी ही करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार क्या है? इनमें से आपको बताना है। 57 का आंसर होगा चंदेरी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? 58 का आंसर होगा बी, यानी सिंगरौली को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 59 का आंसर होगा डी, यानी 18 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, जो 2008-9 में इसको इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम दिया गया और इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी से परिवर्तित करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो की मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर होगा छतरपुर। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा क्षिप्रा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 62 का आंसर होगा चचई जलप्रपात। इनमें से आपको बताना था। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। और इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णु बाकड़कर के द्वारा 1957-58 में। और इसी भीमबेटका की गुफा में एक गुफा और मिली थी जो बहुत प्राचीन थी, उसका नाम था ऑडिटोरियम केव, यानी ऑडिटोरियम गुफा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? आंसर होगा ग्वालियर के फूलबाग में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? 65 का आंसर होगा भोजपुरी। जबकि ब्रजभाषा, मालवी और नेवाड़ी ये सभी मध्य प्रदेश की हैं। भोजपुरी बिहार की ये भाषा है। नेक्स्ट देखिए, और भोजपुरी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका नाम है भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देवास प्रसिद्ध है, यानी किस लिए ये प्रसिद्ध है? आंसर होगा करेंसी नोट की छपाई के लिए। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर होगा ए, यानी गोंड जनजाति। नेक्स्ट, तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर होगा रामतनु पांडे। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 230। और ये टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव चल रहा है, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आप उनको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देखिए, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 22 मई 1955 को। और इसी समय वित्त निगम की भी स्थापना हुई थी, कब? 1955 में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? आंसर होगा एक्सेल। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और माउस ये सभी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? आंसर होगा स्पैम। नेक्स्ट देखिए, मेन्यू में किसकी सूची होती है? आंसर होगा कमांड की सूची। नेक्स्ट, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? आंसर होगा 77 का डी, यानी प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम। और एक क्वेश्चन आपके MPPSC जो 2021 का मेंस हुआ था, इसमें भी 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको समझ लीजिए कि जो
ईमेल आईडी का आगे वाला नाम होता है, जैसे आप देख लीजिए उदाहरण के लिए mppsc@gmail.com। तो जो MPPSC हुआ इस टाइप से ये हुआ यूजर नेम या उपयोगकर्ता नेम, और जो .com हुआ ये क्या है आपका डोमेन नेम। तो आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कैसे हैं? 78 का आंसर होगा। इसके लिए बोनस दिया गया है और ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। जो जीएस के क्वेश्चन है आप सिर्फ उनको करते जाइए, इनको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? 84 का आंसर होगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट है, आप इन सबको एक्ट को छोड़ते जाइए, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। यूएन द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, यानी कौन से वर्ष को ये मनाया गया? तो आंसर होगा 1975 को। और 2023 को मोटे अनाज का वर्ष यानी मिलेट ईयर के नाम से मनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा 88 का सी, यानी सोली जे सोरबजी। आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, पुस्तक और लेखक से। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 89 का आंसर होगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आंसर होगा डैश के बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। 90 का आंसर होगा बी, यानी अधिकार। तो अधिकार के बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के हैं। नेक्स्ट देखिए, अपार्थ्यो क्या है? अपार्थ्यो क्या है? आंसर होगा, इसके लिए भी आयोग ने बोनस दिया है, यानी डिलीट कर दिया इस टाइप से। आप इनको चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर होगा 30। 92 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, PIL क्या है? यानी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और PIL के जनक कौन माने जाते हैं? तो PN भगवती के माना जाता है, यानी जिसे आप जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। 94 का आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा काली मिट्टी। और इसके अन्य नाम हैं जैसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी, चेरनोजन मिट्टी, इस टाइप से इनकी और अन्य नाम भी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, महान हिमयुग का संबंध किससे है? आंसर होगा प्लेस्टोसीन से। ये क्या हैं? जो ये सभी महाकल्प हैं, यानी महायुग हैं, जैसे आपका जोरासिक हुआ, कार्बोनिफेरस हुआ, इस टाइप के आपके ये युग हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? आंसर होगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा लक्षद्वीप। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश की। और गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, जो आपके अभी हाल ही में BPSC का एग्जाम हुआ था जो, तो उसमें पूछा गया था? तो इसका अन्य नाम है नारायणी नदी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, और उसका पेपर भी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? आंसर होगा अरबी भाषा से, अरबी भाषा के मौसन से। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ए था, तो आप पेपर के सेट नंबर ए को अच्छी तरह से देख सकते हैं।
ये आपकी 2013 का आंसर की है जो ऑफिशियल आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन में बोनस दिए गए हैं, तो आप उनको मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।